सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गवर्नमेंट गाइडर। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो सीसी सेमेस्टर 4 जो है उसका ये सिलेबस लेके आई हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि उनके पास सिलेबस नहीं है। तो मैंने सोचा अभी सेमेस्टर 4 की एग्ज़ाम भी होने वाली है तो मैं उसका ये सिलेबस अपलोड कर देती हूँ। ये आप देखिए, ऐसे आप ये पूरा सिलेबस देखेंगे तो आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको इसमें से बता देती हूँ कि आपको पढ़ना क्या है। क्योंकि सेमेस्टर 4 में ना आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है और फिर जाके आपको उसमें से जो भी पेपर आपने सेलेक्ट किया उस पेपर से आपको एग्ज़ाम देना हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। ये देखिए, जैसे आपको हिंदी कहानी पढ़नी है, कथा यहाँ से आपको पढ़ना है, हिंदी कहानी आपको पढ़ना है। इसमें है कथा, किस्सा और कहानी, लोक कथा और कहानी, शॉर्ट स्टोरी और कहानी, उर्दू कहानी और हिंदी कहानी, कहानी का विश्व परिदृश्य और हिंदी कहानी, कहानी और राजनीति, प्रेमचंद्र पूर्व हिंदी कहानी, प्रेमचंद्र और उनके समकालीन, प्रेमचंद्रोत्तर हिंदी कहानी की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, जैसे आंचलिक कहानी, नई कहानी, समानांतर कहानी, अकहानी और समकालीन कहानी, हिंदी कहानी और दलित स्वर। फिर आता है हिंदी कहानी और दलित स्वर, हिंदी कहानी और स्त्री स्वर, और गांव, शहर और कहानी। पाठ में आपको पढ़ना है बंग महिला दुलाई वाली ने जो लिखा है। फिर है किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती पढ़ना है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था पढ़ना है, प्रेमचंद्र की कफन, जयशंकर प्रसाद की ग्राम, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह की कानों में कंगना, जैनेन्द्र की आपको पढ़ना है खेल, अगे की गैंग्रीन, यशपाल की उत्तमी की माँ, फनीश्वरनाथ रेणु की ठेस, निर्मल वर्मा के परिंदे, अमरकांत की जिंदगी और जोक, मोहन राकेश का भी है, भीम सहनी का है चीफ की दावत, कृष्णा सोबती की है मित्रों मरजानी, ज्ञान रंजन की घंटा, शेखर जोशी की काशी का घटवार, काशीनाथ सिंह की अधूरा आदमी, मन्नू भंडारी की और सिंजय के कामरेड का कोट, और उदय प्रकाश का तिरछा। तो ये इतनी सारी कहानियाँ हैं जो कि आपको पढ़ना है सेमेस्टर 4 में। मैं आपको मोबाइल से दिखा रही हूँ, मैं आपको ये अपने टैब से दिखा रही हूँ, क्योंकि जो पेज है ना वो मोबाइल में बहुत छोटा है और इसको मैं स्क्रीन पे बड़ा करके दिखा रही हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। हो सकता है इस वजह से थोड़ा क्लियर ना भी दिख रहा हो आपको। तो ये आपको इसके लिए अनुमोदित ग्रंथ भी बताया गया है, जैनेन्द्र कुमार की कहानी, अनुभव शिल्प, नामवर सिंह की कहानी, राजेंद्र यादव की कहानी। तो ये जो बुक आपको बताया गया आप उसमें से वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके ये सब बुक के राइटर हैं, उनकी बुक के बारे में बताया गया आपको कहाँ से पढ़ना है। फिर ये देखिए, ये है लोक साहित्य। तो आपको लोक साहित्य नहीं पढ़ना है, इसको आप छोड़ के आगे बढ़ेंगे। आपको पढ़ना है कहानी, नाटक, जैसे ये है आधुनिक हिंदी नाटक एवं रंगमंच। तो आप ये ले सकते हैं, मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या पढ़ना है। लेकिन जो मैं अभी हमारे 4th सेमेस्टर के यूनिवर्सिटी के बच्चों ने जो सेलेक्ट किया मैं वो बता रही हूँ। हम लोगों ने नाटक और हिंदी कहानी को सेलेक्ट किया, इसलिए मैं उसका आपको बता रही हूँ। अगर आप लोग को कोई और भी लेने का मन है, जैसे प्रयोजन मूलक हिंदी लेने का मन है या फिर लोक साहित्य लेने का मन है, तो आप लोग अपने डिपार्टमेंट में जाके आप उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब आपका फॉर्म फिलअप होगा तो आपको उसमें लिखना पड़ेगा कि आपने किस सब्जेक्ट को सेलेक्ट किया है और उसी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। तो अच्छा है, आप पहले से अगर आपको पता रहेगा तो आप उसके हिसाब से अपनी तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए, आधुनिक हिंदी एवं नाटक में एवं रंगमंच में आपको पढ़ना है अंधेर नगरी, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। फिर है स्कंद गुप्त, लहरों के राजहंस कोणांक, कबीरा खरा बाजार में, शकुंतला की अंगूठी, अंधा युग। ये आपको पढ़ना है, ये इतने नाटक आपको पढ़ने हैं। हाँ, नाटक का सिलेबस काफ़ी छोटा है, इस वजह से भी हम लोगों ने लिया है नाटक ही। और इसके लिए अनुमोदित ग्रंथ भी आपको यहाँ पे देख रहे हैं क्या बताया गया, हिंदी नाटक उद्भव और विकास डॉक्टर दशरथ ओझा का। तो ये सब अगर आप क्लास करेंगे तो आपको कोई भी बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्लास में सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। फिर आपको ये सब चीज़ छोड़ देना है, फिर आगे बढ़ना है। ये कामकाजी हिंदी जो है उसमें है हिंदी के विभिन्न रूप, सर्जनात्मक भाषा, संचार भाषा, माध्यम भाषा इत्यादि, राजभाषा के प्रमुख प्रकार, प्रारूपण, पत्र लेखन, टिप्पणी, संक्षेपण और पल्लयन, परिभाषिक शब्दावली में स्वरूप और महत्व और निर्माण के सिद्धांत,
फिर अगर आप लेते हैं तो हिंदी कंप्यूटिंग भी है, तो कंप्यूटर परिपथ उपयोग एवं वेब पब्लिशिंग, इन सब के बारे में आपको डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेना चाह रहे हैं इसमें से। फिर ग में आता है अनुवाद, अनुवाद का स्वरूप, प्रकार, महत्व, आदर्श अनुवाद के अभिलक्षण, परिभाषिक शब्दावली के अनुयायी। फिर राजभाषा एवं जनसंचार आता है, जिसमें प्रयोजन मूलक हिंदी के क्षेत्र, जन संवाद एवं जनसंपर्क और राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति। तो ये देखिए आप लोगों का ये अनुमोदित ग्रंथ भी इसमें बताया गया सिलेबस में कि आपको कौन कौन से वो से पढ़ना है बुक से। फिर कथेतर गद्य आता है, जिसमें आपको क्या भूलूं क्या याद करूं, बच्चन, राजपाल एंड सन्स, दिल्ली। आवारा मसीहा, विष्णु प्रभाकर के द्वारा जो लिखा गया है। पथ के साथी, महादेवी वर्मा। पुंडरीक, श्यामानंदन। आत्म की धरती, ऋण जल धन जल। निबंध लिखना है आप। प्रस्तावित निबंध में देखिए तो आप, मजदूरी और प्रेम। कविता क्या है, अशोक के फूल। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। रस, आखेटक, मंदिर और राजभवन। तो ये आप सिलेबस देख लीजिए, इसमें आपको जो सही लगे आप सेलेक्ट कर लीजिए आप अपने अपने डिपार्टमेंट में जाकर। तो मेरा ये जो सिलेबस अपलोड करने का मकसद यही है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि वो क्लास नहीं करते, तो उनको पता नहीं चलता है कि आखिर उनको पढ़ना क्या है। तो ये जो 4th सेमेस्टर है इसमें आपको 2 पेपर ही होने वाले हैं रिटन एग्ज़ाम जिनकी, तो जिसमें कि आपको एक में कहानी और एक में हम लोगों ने रखा है नाटक को। और बहुत बच्चे प्रयोजन मूलक हिंदी भी लिए हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक अपना सब्जेक्ट नहीं सेलेक्ट किया है तो आप ही जाइए अपने अपने कॉलेज या अपने अपने डिपार्टमेंट में जाकर सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए और उसके हिसाब से तैयारी करने में लग जाइए। इसलिए मैंने सबका जो सिलेबस है उसको अपडेट कर दिया है या अपलोड कर दिया है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। और अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा हो या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं कोशिश करूँगी आपको बताने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।